नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में, जो हर भावी शिक्षक के लिए एक बहुत ही ज़रूरी टूल है। तो चलिए अपनी बात को शुरू करने के लिए सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं कि आज के दौर में शिक्षा का, हमारी टीचिंग का असली मकसद क्या है। देखिए, आज एजुकेशन का फोकस बदल रहा है। अब जोर सिर्फ रट्टा मारने पर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि स्टूडेंट्स को असल जिंदगी की मुश्किलों से निपटने के लिए तैयार किया जाए। मतलब तैयारी सिर्फ एग्जाम की नहीं, बल्कि जिंदगी की होनी चाहिए। आज हम इस पूरे टॉपिक को इन 6 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे क्यों से, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कैसे तक पहुंचेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करना इतना ज़रूरी क्यों है? अब बात करते हैं प्रॉब्लम के नेचर की। मतलब पहले यह समझना होगा कि हम जिस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो असल में है क्या, क्योंकि हर प्रॉब्लम एक जैसी नहीं होती। कोई भी प्रॉब्लम कितनी कॉम्प्लेक्स है, ये इस बात से पता चलता है कि उसे सॉल्व करने में कितना टाइम और कितनी मेहनत लग रही है। सीधी सी बात है, जितनी बड़ी मुश्किल उतना ज़्यादा टाइम और दिमाग। और जानते हैं सबसे मज़ेदार बात क्या है? जब हमारे पास कोई स्टैंडर्ड तरीका या रिसोर्स नहीं होता, तो इंसान कैसे भी करके एक रास्ता निकाल ही लेता है, जिसे हम आम भाषा में जुगाड़ कहते हैं। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब सिर्फ जवाब ढूंढना नहीं होता। ये असल में सोचने और सीखने का एक बहुत गहरा प्रोसेस है। किसी भी सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हम 2 तरह के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। एक तो हमारे अंदर के रिसोर्स, जैसे हमारी अपनी समझ और नॉलेज, और दूसरे बाहरी रिसोर्स, जैसे हमारे दोस्त, परिवार या टीचर्स की मदद। साइकोलॉजी में प्रॉब्लम सॉल्विंग को एक तरह की लर्निंग ही माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारे बर्ताव में एक परमानेंट चेंज आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी तजुर्बे से कुछ सीखते हैं। एक टीचर के तौर पर ये बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स के सामने सही तरह की प्रॉब्लम्स रखी जाएं। तो चलिए देखते हैं कि एक अच्छी प्रॉब्लम में क्या-क्या खासियतें होनी चाहिए। सबसे पहली बात, प्रॉब्लम स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से हो। उसका कोई एजुकेशनल फ़ायदा हो और वो उसकी अपनी दुनिया, उसके आसपास के माहौल से जुड़ी हो। साथ ही वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। इसके अलावा वो प्रॉब्लम स्टूडेंट और समाज दोनों के काम आए, थोड़ी चैलेंजिंग हो ताकि दिमाग चले, और वो स्टूडेंट की पुरानी नॉलेज से जुड़ी हो ताकि वो कुछ नया और साइंटिफिक सोच सके। अच्छा, तो अब हम ये जान गए हैं कि एक अच्छी प्रॉब्लम कैसी दिखती है। तो चलिए अब उन अलग अलग तरीकों के बारे में बात करते हैं जिनसे लोग इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। मोटे तौर पर देखें तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के 4 तरीके हैं। एक है अनसीखी विधि, जो जानवरों में होती है। दूसरा है ट्रायल एंड एरर, मतलब कोशिश करते रहना जब तक सफलता ना मिले। तीसरा है इनसाइट मेथड, जब अचानक से दिमाग की बत्ती जलती है। और चौथा, जो सिर्फ इंसानों के पास है, वो है भाषा का इस्तेमाल करके किसी हल तक पहुंचना। लेकिन इन सब तरीकों में से एक मेथड ऐसा है जो सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है, खासकर पढ़ाई लिखाई के मामलों में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक मेथड की, और मशहूर साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर ने इसे समझने के लिए 6 बहुत ही साफ स्टेप्स बताए हैं। स्किनर ने 6 स्टेप्स बताए हैं जो कोई भी इंसान एक साइंटिफिक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त फॉलो करता है। तो ये एक बहुत ही लॉजिकल प्रोसेस है ना? सबसे पहले प्रॉब्लम को समझो, फिर उससे जुड़ा डेटा इकट्ठा करो, उसके बाद दिमाग लगाकर कुछ सॉल्यूशन सोचो, फिर उन सॉल्यूशंस को टेस्ट करो, जो बेस्ट लगे उसे फाइनल करो, और आखिर में उसे असल में अप्लाई करो। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस स्ट्रक्चर्ड मेथड का इस्तेमाल कैसे किया जाए, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स को सोचने का सही तरीका सिखाने के लिए।